हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक्सपी फार्म। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गेम शुरू हो चुकी है और सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अपना जो सामान है जो मैंने जमा किया है उस एक्सपी फार्म के लिए। वो तुम्हें दिखा देता हूँ कि कितना सामान है। तो ये देखो, ये सब सामान चाहिए उस एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। ये सारे ब्लॉक्स वगैरह सब जो भी पड़ा है वो सब चाहिए, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं और भी कम हैं इसमें जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। एक तो 4 स्लैब्स चाहिए और 100 इसका फोल्डिंग चाहिए। ओके, तो स्लैब्स रख दिए हैं मैंने इस चेस्ट में। अब यहाँ से उठाते हैं स्ट्रिंग और उसके बाद बनाते हैं अपनी स्कार्फ फोल्डिंग। और स्कार्फ फोल्डिंग बनाने के लिए बेम्बूस भी चाहिए जो कि पड़े हैं मेरी इस चेस्ट में। तो स्कार्फ फोल्डिंग कुछ इस तरीके से बनती है। 3 बेम्बूस यहाँ आएंगे और 3 यहाँ, और बीच में आएगी हमारी स्ट्रिंग। उसके बाद बनेगी हमारी स्कार्फ फोल्डिंग। तो ये बन चुकी हैं कितनी, 64 + 14। तो हमें 100 चाहिए, तो और 22 बनानी पड़ेंगी। तो मेरे पास एक्स्ट्रा 48 बेम्बूस पड़े हैं। मे भी इससे काम बन जाएगा। हमारे इसका फोल्डिंग है जो इससे कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी। तो 3 आएंगी यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब इससे पता नहीं कितनी बनेंगी, लेकिन बनाते हैं। तो इससे अच्छी खासी बनी है। अब मुझे लगता है ये काफ़ी है। तो 64 और 62 बहुत हैं। हमें तो चाहिए थी 100, लेकिन ये बन चुकी है 126। तो ये तो बहुत ही है। तो हमारा काम होने के बाद भी 26 बच जाएंगी। अपना जो एक्सपी फार्म है उसे इस जगह पर डिसाइड किया है मैंने बनाना। तो सबसे पहले हमें ऐसे 4 ब्लॉक डिग कर देने हैं। तो यहाँ पे 4 ब्लॉक डिग मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि हमारी चेस्ट यहाँ पर आएंगी और इन चेस्ट में आएगा मॉब्स का सामान जो यहाँ पर आकर मरेंगे। तो जो भी सामान ड्रॉप करेंगे वो हमारा सीधे चेस्ट में जाएगा। और इन चेस्ट के ऊपर आएंगे हमारे होपर्स। तो 2 अगली से कनेक्ट हो चुके हैं और 2 इनसे कनेक्ट हो गए। दोनों अलग अलग कनेक्ट होंगे। और अब आएंगे इन होपर्स के ऊपर स्लैब्स। तो 4 स्लैब्स लगेंगे। 4 होपर हैं तो बेसिकली 4 स्लैब्स ही लगेंगे। और उसके बाद ऐसे हमें एक ब्लॉक लगा देना है। उसके बाद हमें एक ब्लॉक ऊपर भी लगाना है इसके। और उसके बाद इसको तोड़ देना है। तो उसके बाद मुझे करना ये है कि चारों तरफ से इसको कवर कर देना है ऐसे ब्लॉक लगा कर। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऐसे करके पूरे को ब्लॉक से भर देना है चारों तरफ से। उसके बाद हमें ऊपर भी लगाने पड़ेंगे ब्लॉक्स जो कि 22 आएंगे। हाइट ऊपर जाएगी 22 तक। तो इसी तरह से ब्लॉक लगाते जाना है ऊपर तक। तो टोटल 22 ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। तो ये ऊपर तक लगाते लगाते मुझे रात हो चुकी है और मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। और ये वाटर बकेट ट्रिक पता नहीं कैसे होगी, मुझे तो कुछ नहीं पता। शायद मैं प्रो बन गया हूँ। ये ऐसे ही हो गई। मुझे तो नहीं पता ये कैसे हुई, लेकिन हो गई। तो अभी चल के सोते हैं, उसके बाद सुबह काम करेंगे। अंधेरे अंधेरे में मुझसे काम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं पहले सोते हैं, उसके बाद काम करेंगे सुबह। तो पहले चलकर सोते हैं और उसके बाद मैं अपनी एक्सपी फार्म पर दोबारा से काम करूँगा। तो एक प्यार सी सुबह हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक्सपी फार्म को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हमारा एक्सपी फार्म है जो वो ज़्यादा तो कंप्लीट नहीं हुआ, बस 20 से 22% कंप्लीट हुआ है। अभी तो बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। तो जितना मैंने काम किया है वो बस इतना ही है, 20-22% काम किया है मैंने। तो अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है मुझे। तो अभी मैं चढ़ने वाला हूँ बिल्कुल प्रो लोगों की तरह। जैसे ही पानी से मैं नीचे आया था वैसे ही पानी से मैं ऊपर भी जाऊँगा। अगर माइनक्राफ्ट में आपके पास बकेट है ना पानी की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पानी बहुत काम आता है माइनक्राफ्ट में, इसलिए पानी ज़रूरी है माइनक्राफ्ट में ना। पानी होता है तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो देखा, मैं बिना सीढ़ी के भी ऊपर पहुंच चुका हूं पानी के ज़रिए। तो पानी बहुत काम की चीज़ है इसमें माइनक्राफ्ट में। 22 ब्लॉक्स ऊपर लगाने के बाद अब मुझे करना ये है कि मुझे कुछ इस तरह से 2 ब्लॉक लगा देने हैं, 2 को छोड़कर। 4 ब्लॉक में से 2 को छोड़कर 2 बीच में लगा देने हैं। और इससे मुझे टोटल 8 ब्लॉक्स लगाने हैं। तो एक ब्लॉक पहले से ही लगा हुआ था, उसके बाद हमें 7 ब्लॉक लगाने हैं। 8 नहीं, सिर्फ 7। तो ये मिलकर 8 होंगे। तो चारों तरफ से 8-8 ब्लॉक्स लगाने के बाद उसके बाद जो एक ब्लॉक छोड़ा था ना, तो उसके ऊपर से ऐसे ब्लॉक लगा देने हैं। तो पूरे 8 जितने लगाए थे ब्लॉक वहाँ तक लगाने हैं।
मैंने तो 8 के बजाय 9 ब्लॉक लगा दिए हैं। तो ये जब मैं बना रहा था तब मुझे पता नहीं था कि मुझे सिर्फ 7 ही ब्लॉक लगाने हैं। उस 22 ब्लॉक लगाने के बाद सिर्फ 7 ही ब्लॉक लगाने हैं, लेकिन मैंने 8 ब्लॉक लगा दिए हैं। तो ये मुझे पता नहीं था, तो इसीलिए ये गलती हो गई और आगे जाकर मुझे ये पूरा तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये मेरा ठीक होगा फार्म। ओके, तो चारों तरफ से एक एक ब्लॉक्स लगाने के बाद अब मुझे इसको डबल कर देना है, क्योंकि हमारा जो मॉब्स हैं उनकी साइज़ होती है 2 ब्लॉक्स की और हमारी साइज़ भी 2 ब्लॉक्स की होती है। तो हमारे मॉब्स यहाँ पर स्पॉन होंगे, तो उनकी साइज़ 2 ब्लॉक की है, तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 2 ही ब्लॉक काफ़ी रहेंगे बस। तो 2-2 ब्लॉक्स लगाने के बाद अब मुझे करना ये है कि जो जो 8-8 ब्लॉक्स लगाए थे ना, अब उन सबको जोड़ देना है, एक साथ कर देना है। सारों को ब्लॉक लगाकर जोड़ देना है। तो उन चारों जगहों को एक साथ करके एक प्लेटफॉर्म बनाने के बाद अब मुझे फिर से 2-2 ब्लॉक्स ऊपर लगाने हैं, कुछ ऐसे करके। तो मैंने जो 2-2 ब्लॉक्स की गलियां बनाई थी ना, अब उन गलियों में गेट्स आएंगे। चारों तरफ से 8-8 गेट्स आएंगे। 8-8 ब्लॉक्स हैं तो 8-8 गेट आएंगे। तो मैंने ऐसे तोड़कर फिर से बना लिया है। तो अब 8-8 हैं, पहले 9-9 थे अभी, लेकिन मैंने तोड़ कर बना लिया, अब 8-8 हैं। और मैंने इन्हें गिन भी लिया कि पूरे हैं या नहीं, या फिर से 9-9 हैं। तो 8-8 ही हैं। अब चारों गलियों में मैंने ट्रैप डॉट्स लगा दिए हैं, जहाँ से हमारे मॉब्स नीचे जाएंगे। अब मुझे छत बनानी है, तो छत ऐसे ही बनेगी। हमारे जो 2 ब्लॉक्स थे उसके ऊपर एक ब्लॉक आएगा, उसके बाद हमारी छत बन जाएगी। तो फाइनली छत बन चुकी है और उस छत को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब मुझे उन गलियों में पानी लगाना है। तो पानी मेरे पास सिर्फ 2 ही बकेट हैं। तो इन 2 बकेट से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही गलियों में आएंगे, नहीं सिर्फ एक ही गली में आएगी। उसके बाद 3 गलियां रह जाएंगी, तो इसीलिए हमें अनलिमिटेड वाटर सोर्स चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये बनाया। अब मुझे ये पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं। वैसे तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, 4 ब्लॉक्स निकाल कर उसके बाद बनाता हूँ, लेकिन ये कुछ अलग बनाया है मैंने। लेकिन देखते हैं काम करता है या नहीं। और ये काम कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये काम करेगा, लेकिन ये काम कर रहा है, इसे मैंने बनाया है। ओके, तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है। अब इसके बाद मुझे ये सारे गेट्स खोल देने हैं। ये गेट्स तो मैंने ऐसे ही खोल दिए क्योंकि मुझे चारों तरफ जाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने खोल दिए। ये पानी तो कहीं और लगा है, ये पानी मुझे इस साइड नहीं उस साइड लगाना है। यहाँ से पानी लगाना है, दोनों तरफ से पानी लगाना है। दो दो ब्लॉक्स हैं तो दोनों को ब्लॉक से पानी। तो अंदर से मैंने सारी टॉर्चेस रिमूव कर दी और ऊपर मैंने सारी टॉर्चेस लगा दी हैं। चारों तरफ टॉर्चेस ही टॉर्चेस लगा दी हैं। अंधेरा अंधेरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, उजाला कर दिया ताकि यहाँ पर मॉब्स स्पॉन ना हो। और उसके बाद मुझे अब स्कार्फ फोल्डिंग लगानी है। टोटल हमें 80 लगानी पड़ेगी। तो लगाते हैं 80 और देखते हैं कितनी लगती हैं। 80 मेरे पास हैं और उससे भी ज़्यादा है। तो ये स्कार्फ फोल्डिंग टोटल 80 लग चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर
और कुछ देर AFK बैठूंगा। उसके बाद हमारे जो मॉब्स हैं वो स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं पिछली बार नीचे गिर गया था। तो मैं नीचे क्यों गिरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था स्कैफोल्डिंग पे ब्लॉक कैसे प्लेस करते हैं। तो इसलिए मैं नीचे गिर गया। मैं तो स्पेस दबा रहा था, स्पेस से नीचे जा रहा था। तो फिर मैंने जंप मार के एक ब्लॉक प्लेस किया और वो हो गया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर एक AFK प्लेटफॉर्म बनाया और वहाँ पर मैं 5 मिनट रुका। उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ। 5 मिनट के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं मॉब्स स्पॉन हुए हैं या नहीं। अब लगता तो है स्पॉन हुए होंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत की है। अब अगर अभी भी नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। अब वो तो नीचे जाकर ही पता चलेगा इतनी ज़्यादा मेहनत का फल मिला या नहीं। तो इतना नीचे तो मैं पहुँच ही चुका हूँ और भी ज़्यादा नीचे जाने के लिए मैंने रास्ता बना रखा है वहाँ से। तो वहाँ से नीचे चलते हैं। अगर यहाँ से कूदेंगे तो डैमेज इतना मिलेगा कि मर जाएंगे मे बी। तो नीचे चलते हैं, अब देखते हैं स्पॉन हुए हैं या नहीं हमारे मॉब्स। तो देख सकते हो इतने सारे मॉब्स स्पॉन हो रखे हैं यहाँ पर। अब इन्हें मार कर हम XP कलेक्ट कर सकते हैं और अपने वेपन्स को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो और भी स्पॉन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जितनी देर रुकेंगे उतना फ़ायदा। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे सोने के लिए। इतना ज़्यादा काम करने के बाद अब एक प्यारी सी नींद लेते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही था बस। तो मच्छर मेरा खून चूस गए हैं, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।